कई बार समाज में कुछ ऐसा घटना घटता है जब कहीं अपमानित होना पड़ता है। जब कोई कहीं अपमानित कर देता है तो दिमाग में हमेशा उस शत्रु से अपमान का बदला लेने का कुछ न कुछ चलते रहता है। कुछ न कुछ उपाय दिमाग में चलते रहता है। अपनी कमजोरी या बेबसी बिल्कुल नहीं दिखती, और खास करके तब जब आप खुद 100% सही होते हैं। जनरली कुछ मूर्ख लोग ही जानबूझ करके कई बार किसी को अपमानित करते हैं। समझदार व्यक्ति तो हमेशा सम्मान करेगा, आपको मान देगा, कभी भी आपको अपने स्वाभिमान के चलते या किसी अपमान के चलते आपको अपमानित नहीं करेगा। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन होता है, और हर सिचुएशन डिफरेंट होता है। हर सिचुएशन एक जैसा नहीं हो सकता है। मान सम्मान या स्वाभिमान सबके बस की बात नहीं है कि वह समझ सके। कई जगह कई लोग कई तरीकों से एक दूसरे का दिल दुखा ध्यान रखिए कि आपका जीवन, आप हमेशा खुशी के लिए बने हैं, हंसी खुशी के लिए बने हैं। तो हमेशा अपने खुशियों पर ध्यान रखिए। ध्यान रखिएगा, मान अपमान सब अपनी जगह पर रखिएगा, पर अपनी जिंदगी के खुशियों की चाबी या रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे को मत दे दीजिएगा। खुद में खुश रहिए। बदला लेना न लेना बात की बात है, पर जब आप आपा खो देते हैं, जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जब आप धैर्य खो देते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति मजा ले लेता है। आप मानसिक रूप से बेचैन हो जाते हैं। कई बार परिवार भी परेशान हो जाता है। कई बार आपको बेइज्जती लगने लगती है। तो कई बार कुछ लोग सांत्वना या समझदारी की बात करने के बजाय आग में घी डालने की खूब काम करते हैं, अर्थात आपको उकसाते हैं। तब ऐसे समय में भी बहुत समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि परेशान आपको अकेले होना है। इसलिए जिस समय आप अपमानित होते हो उस समय थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ऐसी स्थिति कीजिएगा जिससे कि एक तो अपमान न हो, और क्रोध से हमेशा बिल्कुल बचिएगा। यते ही मतिस्तात हिनः सह समागतात समश्च समात मेति विशिष्ट विशिष्टतम। आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी सलाह आपको वो देंगे। इसलिए कभी भी समझदार लोगों के साथ रहिए। जिनका खुद का कोई स्वाभिमान नहीं है, उनसे आप
अपने स्वाभिमान की पुष्टि की आप सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। इसलिए आप हमेशा मुस्कुराते रहें। परिस्थितियां, बदला लेना, ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन आप मुस्कुराना न छोड़ें। यही सबसे बड़ा अपमान का बदला लेने का तरीका है। आप मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे इमीडिएट, तो सामने वाला तो डिस्टर्ब ही करना चाहता है आपको, इसीलिए तो वह अपमानित कर रहा है। आप अपमान का बदला जरूर लें, लेकिन आपा मत खोएं, क्योंकि आप अपने खुशियों का, आप अपनी जिंदगी का चाबी किसी दूसरे को मत दीजिए। जब वह आपको प्रशंसा किया, आपका सम्मान किया तो आप खुश हो गए, और अपमान किया तो आप क्रोधित हो गए, क्रुद्ध हो गए और मेंटली डिस्टर्ब हो गए। ऐसा नहीं। आप अपने जीवन की चाबी दूसरे के हाथ में बिल्कुल मत। देखते हैं कि आप जब शब्द को देखते हैं तो शब्द के बजाय आप सफलता से उसका बदला लीजिए। दूसरा उपाय यह है कि जब सामने वाला कोई अपमानित करे तो चुपचाप वहां से आप कट लें, और शब्द के बजाय अपने सफलता से अपने कर्म बदला लीजिए। बिलीव कीजिए स्वयं में। और बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ करके दिल से निकाल देते हैं। इस तरह के शब्द से आप निकल लीजिए वहां से। कभी भी क्रुद्ध मत होइए, क्योंकि शब्द से हर जो है अपमान का बदला नहीं लिया जा सकता है। आम लोग हमेशा शब्द से बदला लेते हैं, जबकि महान लोग अपने जीत से, अपने सफलता से बदला लेते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप लिमिट के बाहर यदि कुछ ऐसा जा रहा है तो जरूर रिएक्ट करें, अन्यथा आप पोलाइटली रिस्पॉन्ड करके आप निकल लें। ज्यादा बर्दाश्त करना भी कई बार सामने वाले की आदत में डाल देता है अपमान करने की, तो इतना भी आपको बर्दाश्त करने की जरूरत ना है, नहीं है। हजारों समझ तीसरा या चौथा आपका अपमान लेने का सबसे बड़ा तरीका हो सकता है कि आप हजारों समस्याओं के बीच में भी आप कोई भी समस्या वहां नहीं उकेरे। हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। आप कभी इमेजिन कीजिए कि सामने वाला आपको अपमानित कर रहा हो, आपके ऊपर बहुत क्रुद्ध हो रहा हो, क्रोधित हो रहा हो, और आप मुस्कुरा। अपने जीवन की खुशियों की चाबी दूसरे को बिल्कुल मत दीजिए, नहीं तो वह फिर जो है आपको अपमानित करके आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं रतन टाटा की। रतन टाटा एक बार फोर्ड के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो फोर्ड ने उन्हें कुछ यूं मजाकिया हालत में बोला कि जो व्यक्ति एक पैसेंजर कार नहीं बनाता हो, वह इतनी बड़ी जगुआर और लैंड रोवर जैसी बात कैसे कर सकता है, कैसे सोच सकता है, जिसको कोई अनुभव ही नहीं है। उनको पब्लिकली उनने अपमानित किया, लेकिन रतन टाटा उस समय चुप रहे, और उन्होंने अपने शब्दों से उस अपमान का बदला नहीं लिया, बल्कि उस भरे मीटिंग में वह चुपचाप उठ करके बाहर आ गए। ध्यान दीजिएगा, उस अपमान का बदला उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर जैसे गाड़ियों से उन्होंने लिया। उन्होंने ऐसी ऐसी गाड़ियां बनाई जो पूरा विश्व विख्यात ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ, और फोर्ड के मालिक को उस समय अपने अपमान का एहसास हुआ। इस तरह से आप शब्द से नहीं, बल्कि हमेशा सफलता से अपमान का बदला लेने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने। एक व्यक्ति हॉस्पिटल बना रहा था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, इतने सारे नंबर ऑफ बेड्स उसमें उसने लगाए कि लोग मजाक करने लगे, इतना भी बड़ा हॉस्पिटल मत बनाओ कि खुद ही आईसीयू में भर्ती हो जाओ। लेकिन आपको मालूम है कि उसने बनाया, और उस बात का जवाब उसने शब्दों से नहीं दिया, अपने सफलता से दिया, कि आज वह इस देश का नंबर 1 हॉस्पिटल है।
अगर कोई आपका अपमान करता है तो एक उपाय जरूर करें, आप उस समय क्रोधित न हो, धैर्य रखें और अपमान का बदला तुरंत लेने की कोशिश नहीं करें। कि कोई व्यक्ति चाय तुरंत नहीं पी जाता है, थोड़ा धैर्य रख करके पीता है। इसलिए आप उस समय मुस्कुराएं, मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा। मत खोएं कभी, आंख के बदले आंख लेने की मत सोचिए, दांत के बदले दांत तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो आपके जीवन में दुख आता है, क्योंकि आप जैसे को तैसा करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। थिंक डिफरेंट। आप उस अपमान के चलते आप कभी भी टेंशन में, हेडेक में, फियर में, प्रेशर में मत आ जाइए। आप अपने जीवन के खुशियों की चाबी उसे मत दे दीजिए। ध्यान रखिए, कभी कोई कुछ बोलता है तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई चाय सामने देता है तो आप आराम आराम से पीते हैं, उसी तरह से वहां भी थोड़ा आराम आराम से काम कीजिए, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि आप जीवन में उन्नति चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका है और लास्ट तरीका है कि माफ करना सीखिए। जब आप माफ कर देते हैं तो सामने वाले का कितना भला होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपके दिमाग से ये सारी टेंशन, सारे विसंगतियां खत्म हो जाएंगी। यह अपमान का बदला ठीक उसी तरह से है कि किसी ने कुछ फेंका, आग का गोला फेंका और आप हाथ में ले करके खड़े हैं कि मैं भी इसी से मारूंगा, तो हाथ किसका जलेगा? पता नहीं उसको ये गोला कब लगेगा, लेकिन तब तक तो आपका हाथ जल रहा है, आपका नींद खराब हो रहा है, आपके मन की शांति भंग हो गई। इसलिए अपमान का बदला अपमान से लेने की कोशिश मत कीजिए। इस तरह से आपको हमने 8 से 10 तरीके अभी तक बता दिए, जिसमें खास करके है कि अपने मान, स्वाभिमान या प्रतिष्ठा की उससे उम्मीद मत लगाइए जिसकी खुद की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। दूसरा, किसी भी अपमान के समय या किसी भी परिस्थिति में आप मुस्कुराहट छोड़ देते हैं, इसका मतलब हुआ कि आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल चले गया। अपने जीवन की, अपनी सफलता की कुंजी दूसरे को मत दीजिए। अपमान का बदला शब्द से नहीं बल्कि सफलता से लेने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपमान से बचने की कोशिश कीजिए। व्यवहार ऐसा हो कि कोई अपमानित करने का हिम्मत न कर सके, फिर भी कोई कर दे तो पहले उसको माफ करने की कोशिश कीजिए। स्वयं के ऊपर आप विश्वास रखिए। आर्गुमेंट नहीं देना है, नहीं एविडेंस खोज करके उसके लिए लाना है। अरे एविडेंस या आर्गुमेंट या काउंटर आर्गुमेंट्स कुछ भी करना होगा तो खुद के लिए कीजिए। खुद में विश्वास रहना चाहिए कि हाँ हम सही हैं। यदि आप सही हैं तो परमपिता परमात्मा आप